Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So today it is a very special reading because this is based on your mind. So today I will going to read your mind and then I will going to give you the advice, the guidance of the universe based on your problems and issue. So आज मैं आपके लिए लाई हूँ यहाँ पर आपके लिए आपकी issues से related guidance based on your energy. सो क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में और उसका क्या सॉल्यूशन है एज पर प्रिडिक्शन यहाँ पर हम जान पाएंगे. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. मैं आपको शेयर कर देती हूँ कि किस तरीके से आपको पाइल को चूज करना होगा. सो यहाँ आपके सामने 3 कार्ड हैं और तीनों के अलग अलग कलर हैं. जैसे कि फर्स्ट वी हैव द अबेंडेंस. यू कैन चूज पाइल 1 एज एन अबेंडेंस या ग्रीन कलर को लेके आप चूज कर सकते हैं. दिस इज पाइल 1. And second we have the energy that is of red color, so you can choose red color as your energy. और ये है pile 2, so आप pile 2 को select करेंगे. And the third we have the flow that is sea green or we can say blue. This is blue color, the flow, the water energy, and you can choose the flow. So आपके सामने ये 3 पाइल हैं. You can choose anything, meditate कर सकते हैं. And description में time stamp available है. So go and visit in the description box and tap on your timeline. आप directly अपनी reading जान पाएंगे what is going on in your mind and what is the solution of your problems and issues as per the universe. हेलो ग्रुप 1. सो आप सभी ने चूज किया था अबेंडेंस को, दैट इज ऑफ ग्रीन कलर एंड दैट्स रिलेटेड टू सो गुड अबाउट हार्मनी, पीस, हैप्पीनेस एंड हीलिंग. सो समवेयर आपकी एनर्जी में खुद ही ये चीज़ इंडिकेट होती है कि आप चाहते हैं अपनी लाइफ में हार्मनी, बैलेंस एंड लॉट्स ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी. सो लेट्स सी, फाइनेंशियल भी आपके लिए दिख रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन है और वो अभी पूरी नहीं हुई हैं. सो लेट मी चेक व्हाट इज कमिंग इन योर माइंड and what is the solution of your issues. So comment section में ज़रूर लिखें जो भी आपकी wish है और जो भी आपकी problems हैं जिनका आप solution चाहते हैं universe के according. So यहाँ first we have the moon. All right, moon is coming for you and that's indicating completely same energy जैसे आपने green चुना है. Green symbolizing about your heart chakra. And another we have the devil energy. Lots of blockages are going on in your life. आपको यहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. एंड द एस ऑफ कप. ओके, इट सीम्स लाइक अगर मैं इन तीनों कार्ड्स को देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इस टाइम पे बिग प्रॉब्लम्स हैं जिनका आप सोल्यूशन चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे दे, मैजिकली सारी चीज़ें आपके फेवर में हो जाए. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मून बता रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी हो या आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें आपको बहुत सारा धोखा या अनसेटिस्फैक्ट्री वाइब्स आ रही हैं. सो दैट्स इंडिकेटिंग आपकी लाइफ में अगर आप खुश नहीं हैं एंड दैट्स अदर्स इमोशनल फैक्टर बहुत मैटर कर रहा है. नॉट एवरीबडी इज टेकिंग केयर ऑफ यू और थिंकिंग अबाउट यू या आपकी ओपिनियन या आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं मान पा रहे हैं. एंड द मून इज इंडिकेटिंग अबाउट ऑल द ट्रस्ट इशूज, इल्यूजन and doubts because of negativity, because of politically driven people around you, toxic or either some kind of commitment जो अभी आपको नहीं मिल रहा है. So the moon is not a positive energy. Your mind is all going through with lots of sensitivity, emotions and you are more coming here with trauma and बहुत ज़्यादा आप एंजाइटी या डिप्रेशन में भी हो सकते हैं. आपका मन आपका बार बार आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रहा है बिकॉज ऑफ ऑल द इश्यूज विच यू आर गोइंग थ्रू पर्सनली स्पेशली. ओके, देन वी हैव द डेविल एंड द डेविल इज इंडिकेटिंग ऑल द पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर एज वेल एज फाइनेंशियल कंस्ट्रेन. आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप अपने करियर को लेके भी बहुत बड़ा प्रेशर ले रहे हैं, बहुत बड़ी टेंशन ले रहे हैं कि ये इशू जो है, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है या फिर ये जो बहुत ही बड़ा कंपटीशन है ये कैसे ख़त्म हो. क्योंकि डेविल यहाँ बता रहा है हो सकता है बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ बन रही हों या जिस तरीके की एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा है. एंड दैट्स मेकिंग यू फील लाइक कि आपका जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है दैट्स ऑल आर माया, लाइक लग्जरी, गुड हाउस, कार, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, स्टेबल जॉब और all this like EMIs, loans,
ऑल दिस इज क्रिएटिंग अ बिग मैस इन योर लाइफ। स्पेसिफिकली आपका जो स्टेटस है उसको लेकर, आपकी आइडेंटिटी को लेकर आपको यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। ओके, इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए आ रहा है एस ऑफ कप। देयर यू वांट द सॉल्यूशंस। एस ऑफ कप, यू आर वेटिंग फॉर गुड न्यूज़, कि आपको ब्लेसिंग्स के तौर पे गुड न्यूज़ मिल जाए एंड एवरीथिंग विल बी क्योर, एवरीथिंग विल बी सेटल डाउन। जैसे कि प्रपोजल, सम लव, रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, एज वेल एज सम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। इस एस ऑफ कप में आप देखेंगे द पिजन इज कमिंग फॉर पीस, द हार्ट इज कमिंग फॉर लव एंड द कप इज कमिंग फॉर ओवरफ्लोइंग ऑफ योर डिजायर। सो आपकी विश का पूरा हो जाना। सो एज पर योर एनर्जी, जो आपके माइंड में चीज़ें चल रही हैं, इमोशनल एंड मेंटल दोनों तरीके से आप यहाँ पे सफ़र कर रहे हो। ठीक है, मीन्स आई कैन से फाइनेंशियल इश्यूज, या फिर आपकी हीलिंग, आपका इमोशन, आपकी लव, बॉन्डिंग एंड योर वननेस विद समबडी, इन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे काफ़ी सारा लो कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटीज़ एंड इल्यूजन दिख रहा है कि ट्रुथ को समझने में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बिकॉज ट्रुथ इज़ नॉट सो गुड फॉर यू। ठीक है, नो नीड टू वरी, लेट मी चेक व्हाट इज कमिंग एज एन गाइडेंस, एज ए सोल्यूशन फॉर यू, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू विद द टफ टाइम। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, एज वेल एज द अबेंडेंस। आप यहाँ पर चाहते हैं मनी गेन, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, सम सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, गुड कनेक्शन विद योर पार्टनर एंड फैमिली। सो लेट्स सी आपके लिए आपके चक्र अवेकन क्या कहते हैं, आपके लिए क्या आ रही हैं चीज़ें, मोमेंट। समवेयर इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए जो आप इस टाइम पे गो थ्रू हो रहे हैं, उसके लिए चाहिए आपको एक वेल डिफाइंड डिसीजन मेकिंग। एक वेल डिफाइंड डिसीजन मेकिंग मीन्स कि कुछ चीज़ों को आपको प्रायोरिटाइज करना होगा और कुछ चीज़ों को यहीं पर एंड करना होगा, लेट गो करना होगा। You have to accept the truth. Like if somebody is not giving you the importance or somebody is not understanding your feelings, so उस चीज़ को लेकर आपको यहाँ पे काफ़ी strong decisions लेने होंगे and move on करने की ज़रूरत है। The movement is also coming about location change and traveling. That is also going to give you a kind of good kick फॉर फ्यूचर एंड डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर कुछ चीज़ों को लेके जो आपका एनर्जी स्टिल दिख रही है वो आपकी चेंज होगी। सो द मूवमेंट इज कमिंग ग्रोथ, लाइक यू नो, लाइक योर परसेप्शन, योर एक्सप्लोर करना, आपकी फ्यूचर की तरफ कुछ नए आइडियाज़ के साथ काम करना। सो टाइम इज़ फॉर ट्रैवल, टाइम इज़ फॉर लोकेशन चेंज, टाइम इज़ टू लुक आउट फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी एंड सेइंग गुड बाय टू योर पास्ट। मूव ऑन की एनर्जी दिख रही है। Again the green color is coming about the healing. You have to heal yourself. Okay, another message for you, group 1, this is reflection. You have to understand that कि you know आपको खुद अपनी सोल की रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। You have to जनरली हम क्या सोचते हैं, हम हमेशा अब बाहरी दुनिया को लेकर अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं कि ऐसा है, वो ये समझता है, वो ये समझती है, सिचुएशन ऐसी है, लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही हैं, सो हाउ विल आई रिएक्ट एंड यू नो हर कोई मुझको किस तरीके से जज कर रहा होगा। आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी सेल्फ अवेयरनेस की, योर सोल लर्निंग और आई कैन से अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर डिज़ायर। आपको अपनी सोल को जानने की ज़रूरत है। दिस रिफ्लेक्शन इज कमिंग अबाउट द पर्पल कलर दैट इज कमिंग ऑल अबाउट योर क्राउन चक्रा। सबकॉन्शियसली रिफ्लेक्ट कीजिए उन चीज़ों को जो आपके मन में है, जैसा आप चाहते हैं। डोंट लुक आउटसाइड, यू हैव टू लुक इनसाइड। ठीक है, इनवर्ड आपको देखने की ज़रूरत है, तो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे अपनी चॉइस, अपनी प्लानिंग के साथ, कंसंट्रेशन, फोकस, कॉन्फिडेंस को लेकर। इसी के साथ हमारे पास है द मैसेज दैट इज स्पेस। यू नीड स्पेस, यू हैव टू गिव द वैल्यू एंड प्रायोरिटी टू योर सेल्फ। दिस स्पेस इज कमिंग अबाउट ऑल। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को यू नो आई कैन से दूसरे के लिए या फिर और दूसरों के जजमेंट की वजह से यू शुड नॉट यू नो कॉम्प्रोमाइज विद योर ओन प्लानिंग और योर स्पेस, योर लाइफ स्टाइल और आइदर योर चॉइसेस। यू हैव टू क्रिएट अ स्पेस। आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में एंड यू आर नॉट टेकिंग दैट गैप, दैट स्पेस एंड डिटैचमेंट की ज़रूरत है। आप वहीं ज़्यादातर इमोशनली बहुत ज़्यादा बाइंड दिख रहे हैं एंड नॉट एबल टू टेक एनी एक्शन, फीलिंग स्ट्रगल एंड स्टक देयर।
सो ये सबकॉन्शियसली व्हाट आई एम गोइंग थ्रू एंड नोइंग अबाउट यू गाइज पाइल 1 कि आप अबेंडेंस चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मूवमेंट की ज़रूरत है, ग्रोथ की ज़रूरत है, आपकी लाइफ में प्लानिंग्स की ज़रूरत है कि आप आगे बढ़ें, डू नॉट स्टक हेयर. सो उसके लिए स्पेस मेंटेन करने की ज़रूरत है. यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, डोंट बी टू इमोशनल विद योर सिचुएशन. अनदर थिंग आपके लिए जैसे यहाँ पर इंडिकेशंस आ रहे हैं, रिफ्लेक्शन. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो इन वर्ड कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, what you are expecting and plan accordingly. ठीक है. So this is what coming overall for you group 1. I hope now you can have the clarity so that you can plan upcoming time based on the situation और आप यही stuck depress anxiety और एक trauma में नहीं जिए. So this is a reading which is at most important nowadays. So I hope this will going to help you a lot so that you will bring the abundance. आप मैनिफेस्ट तो सही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्शंस लेने की ज़रूरत है वहाँ आप सही नहीं हैं. सो वहाँ आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, सो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माई वेबसाइट www.lisasimi.com. यू कैन मैसेज मी, वहाँ आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं. क्रिस्टल्स, एनर्जी हीलिंग एंड एनीथिंग रिलेटेड टू द रेमेडी, उसके लिए भी आपको वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट करना होगा. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं. आई विल गोइंग टू रिकमेंड यू द रेमेडी सो दैट यू विल गेट द सॉल्यूशंस. सो दिस इज ऑल. बाय, टेक केयर. हेलो ग्रुप 2. सो आप सभी ने चूज़ किया है द अमेजिंग एनर्जी. And this is such a positive energy which is coming here is all about root chakra. Somewhere foundation, somewhere you are just more thinking about your base, stability, creativity, inspiration and lots of positivity to do something. So inspired energy आ रही है, motivation दिख रहा है आपकी energy में, and most important so आपके लिए आ रहा है कि you are just would like to create things, like when we make a foundation and we are starting something. सो रूट चक्रा बहुत अच्छा आपके लिए आ रहा है. लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस सो दैट यू कैन क्लेम द पावर, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग. ओवरऑल एनर्जीज आपके लिए यहाँ बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रही हैं कि यस, सबकॉन्शियसली यू आर अवेकन और आप चाहते हैं अपनी एनर्जी के साथ ही आगे बढ़े, लाइक व्हाट योर एनर्जी इज इंडिकेटिंग और गिविंग यू द इंट्यूशंस. सो लेट्स सी. आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, सो दैट यू विल गेट द सॉल्यूशन. यूनिवर्स विल गोइंग टू ब्लेस यू. सो आपके लिए द फर्स्ट मैसेज वी हैव द लवर्स, रेड एनर्जी दैट्स कमिंग, ऑल द प्लेजर, द सेक्शुअल एनर्जी, intimacy and lots of fundamental. The root chakra is coming our root, so that's great. The lovers energy, the knight of wands, fire energy, and we have the 8 of cup. Okay, so we have the 3 cards and that's all indicating about your mind. I'm going to let you know one by one. So first thing, the lovers is indicating you are waiting for the couple, the soulmate energy. Love, bonding, connectivity, purity of love, truthness, best partner, best friendship and compatibility. So this is where you are just waiting for the equality, duality, feminine and divine, कि आपकी लाइफ में बैलेंस रहे. आपका माइंड ये कह रहा है कि आपको एक परफेक्ट मैच मिल जाए. इवन एज इन सिंगल यू आर वेटिंग एंड एक्सपेक्टिंग कि आपकी लाइफ में आपके फेमाइन एंड मस्कुलाइन जो हमारी एनर्जी है वो बहुत बैलेंस रहे, so that you can easily handle all the issues and can enjoy your life. Overall lovers energy यहाँ पे you are waiting for a best soulmate connection and commitment. Maybe you are expecting a marriage and that's why this red energy is coming all about the wonderful connection, pleasure as well as attraction. Okay, so you are attracting and waiting for love. So this is what you are going through first. Another indication is all about your warrior spirit. Somewhere you are actually excited and would like to plan the future, but कहीं ना कहीं आपकी माइंड में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे हैं कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं. You want to have a good life, luxury lifestyle, better रिजल्ट्स, but
जब आप स्टेप ले रहे होते हैं या फिर कुछ प्लान कर रहे होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस, हर्डल्स एंड ब्लॉकेजेस आपको देखने को मिलते हैं. दैट्स मेकिंग यू फील एंगर, एग्जॉस्ट, फ्रस्ट्रेटेड एंड अनप्लान्ड. मीन्स प्रिपरेशन आपकी वेस्ट हो जाती है या उस तरीके की प्रिपरेशन नहीं हो पाती जिस तरीके के रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट करते हैं. एंड दिस इज द रीज़न वेयर एवरीथिंग इज कमिंग. यू आर डेडिकेटिंग, यू आर ट्राइंग टू लुक फॉरवर्ड, बट बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर अनएथिकल और अनडिसिप्लिन या फिर एक वेल प्लान सिचुएशन को नहीं देखकर आप बहुत जल्दी से फ्रस्ट्रेट, एंगर एंड कंफ्यूज दिख रहे हैं कि डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही. डेस्टिनेशन पता है, यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, बट उसके लिए जो एक पैटर्न फॉलो करना है, उसके लिए जो प्रिपरेशन फॉलो करनी है, देयर यू आर बिट कंफ्यूज. एंड बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा दूसरों के इन्फ्लुएंस की वजह से भी आप मैनिपुलेट हो जाते हैं. एंड दैट्स मेक यू फील वेरी इनसिक्योर, समटाइम वेरी वेरी मच अनक्लियर कि आपको करना क्या है, चाहते क्या है. एंड दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव एनर्जी. सो दिस इज़ वॉट यू आर गोइंग थ्रू. और तभी आपका, अब यू कैन सी द हॉर्स इज कमिंग वेरी अनट्रेंड आ रहे हैं, मतलब इधर उधर अनडायरेक्शनल भागना. ठीक है, सो दैट इज़ वॉट योर माइंड इज गोइंग ऑन. हो सकता है कंसंट्रेशन इशू भी बन रहा है आपको. आप एक चीज़ में फोकस करते हैं लेकिन पूरा काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे, बीच में रुक जाते हैं, छोड़ देते हैं, या फिर उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है. एंड नाउ द 8 ऑफ कप. Somewhere it is really important, you just want to move on, you want to look for better opportunities, traveling, location change, and somewhere आप अपने पास्ट हीलिंग से आगे बढ़ना चाहते हैं. हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ट्रॉमा रहा है और अब आपको पता है कि यहाँ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही, लेकिन उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. लाइक लिविंग वन हाउस टू सेटल इन समवेयर एट अ न्यू प्लेस, ऐसा. सो सेम एज एन पर्सन, हो सकता है आप किसी पर्सन के पास से मीन्स गेट ओवर नहीं हो पा रहे, उस तरीके की जो कनेक्शन है वहाँ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, बट आप चाहते हैं कि आप अपनी डिज़ायर के साथ आगे बढ़ें. वो एक पार्टनर को चूज़ करने की बात हो, या ट्रैवलिंग की बात हो, या कोई जॉब चेंज करने की बात हो. सो समवेयर यू आर होपिंग, यू आर चूजिंग योर डिज़ायर. आप चाहते हैं कि आप अपनी डिज़ायर के साथ आगे बढ़ जाएं. दिस रेनबो कलर इज कमिंग योर ऑल द डिज़ायर, एंड दिस इज यू हैंगिंग इन बिटवीन, इन योर इमोशनल पैटर्न. सो एक इमोशनल एनर्जी आपके रोके हुए है आपको, और बहुत सारी चीज़ें लॉस में है, ट्रॉमा है, सैडनेस है, और आप चाह रहे हैं कि आपको क्लैरिटी मिल जाए और आप आगे बढ़ जाएं. सो ये तीनों एनर्जी यहाँ इंडिकेट कर रही हैं विच यू आर गोइंग थ्रू. सो लेट मी चेक आपके लिए क्या सॉल्यूशंस आ रहे हैं, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि इस तरीके का पैटर्न, इश्यूज, सारे ब्लॉकेज दूर हो जाएं और you will walk on your own path. This is your mind is saying. So let me check. First we have anxiety. There you are going through with this anxiety. इस anxiety को ख़त्म करना होगा. ये anxiety हो सकती है, और जो आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड से दिख भी रही है, इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए. यू हैव टू वर्क ऑन योर एनजाइटी. एंड एनजाइटी कब आ रही है? एनजाइटी जब आ रही है जब हम बहुत ज़्यादा क्लिंच करके बैठे हैं और इनसिक्योर हो रहे हैं. वी आर नॉट गोइंग विद द फ्लो, वी आर जस्ट क्लिंजिंग थिंग्स. ऐसा होता है ना कि हम पानी को पकड़ने की कोशिश करें और इट्स नॉट, वी कांट हैंडल दैट, वी हैव टू मेक अ like this shape for water. Same thing is coming for you. You are going through with lots of multiple thoughts and emotional anxiety. इस चीज़ को आपको काम डाउन करना होगा, और इसको आपको काम डाउन करने के लिए सो दैट कि यू जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ. यू कैन हैव लाइक क्रिस्टल एनर्जी, हील कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप अपनी माइंड को तो क्लीन करें ही, योगा, मेडिटेशन, और जस्ट टेकिंग गुड स्लीप, रेस्ट. ऑल्सो यू हैव टू मेक अप अ प्रायोरिटी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छूट जाएगा, क्या होगा, टाइम पे नहीं मिला तो क्या होगा. इस चीज़ को आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. ठीक है, सो लेट मी सी मोर, एंड दैट इज रेस्ट. आईज आर क्लोज. आपको हीलिंग की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है. जितना ज़्यादा आप अपने आप को रेस्ट देंगे, रिलैक्स करेंगे,
एक बहुत ही पीसफुल माइंड से प्लानिंग के साथ चलेंगे, अपनी प्लानिंग को उस तरीके से ऑब्जर्व करके कि जहाँ आप बहुत हजल में नहीं है, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम बाउंड चीज़ में नहीं है, सो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि द रेस्ट इज़ कमिंग अबाउट योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हर चीज़ की हीलिंग की ज़रूरत है। सो गिव सम टाइम आउट फॉर योर सेल्फ, वकेशन कीजिए, ट्रैवल कीजिए, या अपने आप को थोड़ा स्पेस दीजिए। यूज़ लाइक इंडल्ज इन सम एक्टिविटी जो आपको रिलैक्स करती हैं। दैट कुड बी पेंटिंग, वॉचिंग मूवी, और गोइंग आउट, और कुकिंग, एनीथिंग, or either go for yoga, meditation, as I'm again and again saying to you. Why I'm saying this? क्योंकि आपका माइंड रुक ही नहीं रहा है, वो कॉन्स्टेंटली थिंक करता रहता है और ओवर थिंकिंग करता रहता है। मतलब बार बार कन्फ्यूजन्स, मैनिपुलेशन, थॉट्स में फिक्स हो रखा है। देयर यू वॉन्ट अ पर्सन जिनके साथ आप बातें शेयर कर पाएँ। तभी आपके लिए लवर्स एनर्जी आ रही थी। योर माइंड इज सेइंग कि कोई पर्सन हो जिनके साथ आप बहुत सारी कुछ चीज़ें शेयर कर लें। देयर यू आर फीलिंग लोनलीनेस, इसीलिए आ रहा है कि रेस्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं कीजिए, ठीक है। एंड अनदर मैसेज फॉर यू, candles is also going to calm you. Light up a candle, ease yourself, relax, eat well, and be in peace. Okay. Then we have sadness. You have to just let go this sadness. This sadness is really eating you. ये जो sadness है, ये एक तरीके से आपके लिए एंजाइटी आ रही है। दिस कैन बी टर्न इनटू द डिप्रेशन एज वेल, और द रेस्ट। आप ये तीनों एनर्जी को देखें, ये तीनों एनर्जी एक ही चीज़ इंडिकेशन कर रही हैं। नाउ द टाइम इज़ टू ब्रीथ आउट, एक्सेल ऑल द इश्यूज, एक्सेल ऑल काइंड ऑफ वरीज। क्योंकि आपकी लाइफ में जो अच्छा है वो ज़रूर होगा अगर आप अपनी चीज़ों को बहुत ही मेंटल पीस के साथ क्रिएट करें। तभी आपके लिए आपकी एनर्जी आ रही है। आपने चूज़ किया था एज एन एनर्जी हीलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी एनर्जी को अलाइन करना है, हील करना है, अदरवाइज आप हमेशा वरी में रहेंगे। और जैसे कि यहाँ सैडनेस आ रहा था, दिस 8 ऑफ कप इज ऑल्सो कमिंग द सेम एनर्जी, सैडनेस, लेट गो एनर्जी। आप इस ट्रॉमा से निकलना चाहते हैं सो दैट यू कैन बी इन रेनबो हैप्पीनेस। ओके, so I hope now you have the clarity. You have to work on your mental peace, and that's really important. For that you can go for crystal healing, you can go for some kind of rest, some entertainment, some some peace in your mind, change some your location or atmosphere, or most important आपको जो यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, that is knowing that कि nothing is वेस्ट, और नथिंग इज सच इन अ सच मैनर कि आप जो चीज़ अचीव नहीं कर सकते। सो डू नॉट वरी, डू नॉट फील लाइक एवरीथिंग इज गोइंग वेन एंड एवरीथिंग इज लाइक आई एम टू लेट एंड आई एम सफरिंग, और सब कुछ छूट जाएगा। इनसिक्योर होना बंद करें, ठीक है। दिस वे यू कैन हेल्प योर सेल्फ एंड कैन ईजिली अचीव योर टारगेट्स। So this is all for you. I hope this reading will going to resonate and will help you. और अगर आपको पर्सनल रीडिंग जाननी है, पर्सनली अपने क्वेश्चन के आंसर जानने हैं, सो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माई वेबसाइट। पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं www.lisasimi.com से। और क्रिस्टल्स के लिए, रेमेडी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी। आप वेबसाइट से ले पाएंगे एज एन रेमेडी, एज एन क्रिस्टल दैट विल हेल्प यू टू ब्रिंग द पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। सो सी यू अगेन, बाय। हाय ग्रुप 3, सो पाइल 3 आप सब ने चूज किया था फ्लो, दैट इज ब्लू कलर, और वी कैन सी द सी ग्रीन, दैट इज ऑल कमिंग अबाउट द सी, द वाटर, इमोशंस। समवेयर आपकी एनर्जी बता रही है आप चाहते हैं आपकी लाइफ के हर्डल्स खत्म हो जाएं एंड यू जस्ट गो विद द जेंटल फ्लो ऑफ लाइफ। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस आएँ, और वो ब्लॉकेजेस, वो नेगेटिविटी, वो सफरिंग जो आप फेस कर रहे हैं मेंटली, इमोशनली और प्रैक्टिकली इन योर लाइफ, दैट विल एंड। सो सॉल्यूशंस आपके लिए यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। और लेट्स सी, एज पर फ्लो आपकी लाइफ में दिख रहा है कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि सारी चीज़ें आपके फेवर में रहें। सो दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट। लेट मी चेक आपके लिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कि वॉट इज़ गोइंग ऑन, वॉट इज़ हैपनिंग इन योर माइंड। और आप ज़रूर उन प्रॉब्लम्स को या उन चीज़ों को लिखें कमेंट सेक्शन में जो आप चाहते हैं जिनका सल्यूशन या कि जो विश पूरी हो जाए।
So first let me see. We have the Empress. That's what you are expecting. Okay. Another we have the Queen of Cup. Again the water energy, feminine energy आ रही है. Feelings, love, emotional happiness, desire, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे हैं. 7 of Pentacle. All right. So पाइल 3 ग्रुप 3, इट सीम्स लाइक अगर मैं आपके माइंड को रीड कर रही हूँ और देख रही हूँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली दिख रहा है आप चाहते हैं बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स अपनी मेहनत के, अपने एफर्ट्स के, और एक अच्छी लग्जरी लाइफ स्टाइल आई कैन से. और ये जो लग्जरी लाइफ स्टाइल है इसमें सबके सक्सेस के अलग अलग डेफिनेशंस हैं. आपकी जो डेफिनेशन है दैट्स रियली वेरी too much, it's coming like yes you are harvesting the everything based on your hard work. So आप सब काफ़ी कार्मिक दिख रहे हैं, मतलब अपने कर्मा को बिलीव करने वाले, एफर्ट्स डालने वाले, और उनके अच्छे अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे अच्छे प्रॉफिट को लेना आप चाहते हैं. फर्स्ट थिंग आपके लिए जैसे कि एम्प्रेस आ रहा है, एंड दिस एम्प्रेस इज इंडिकेटिंग अबाउट ऑल द क्रिएटिविटी एंड नर्चरिंग. आप में से कुछ पर्सन हैं जो चाहते हैं वांट टू बिकम अ मदर, एंड दिस इज समथिंग वेरी पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली जो वुमेन्स हैं उनके लिए है. अनदर थिंग एज पर एम्प्रेस आप चाहते हैं लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी. आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस रहे एज अ मैरिड कपल या पार्टनर के साथ, लॉट्स ऑफ लव, सेक्शुअल सेटिस्फैक्शन एंड इंटीमेसी, एज वेल एज यू आर वेटिंग कि एक अट्रैक्शन बने, एक बॉन्डिंग बने, एक ब्यूटी एंड ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ. हेल्थ को लेकर भी बहुत ज़्यादा हीलिंग आपके मन में चल रही है, जो आप वेट कर रहे हैं कि आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाए. आपकी फैमिली में जो बार बार प्रॉब्लम्स आती हैं हेल्थ को लेके, या किसी तरीके के फाइनेंशियल लॉस आ जाता है, वो ख़त्म हो जाए. एम्प्रेस इज ऑल कमिंग द मदर अर्थ. और जिस तरीके से मदर अर्थ हमको हर तरफ नर्चरिंग करती रहती है, प्रोवाइड करती रहती है, क्रिएटिविटी करती रहती है, हमारे लिए बहुत कुछ चीज़ें क्रिएट करती है. That could be natural resources and overall us for just to eat, all this natural nature, vegetation and flora and fauna. इसी तरीके से minerals and you can see lots of gain which we get from earth. Same आप चाहते हैं कि आपके लिए भी यहाँ पर prosperity बने. That's really amazing. Great. ऑल्सो आई एम जस्ट फाइंडिंग कि आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं अपनी लाइफ में, और आप वेट कर रहे हैं कि आपकी उनका रिजल्ट आ जाए, अच्छा रिजल्ट मिल जाए, स्टेबिलिटी बन जाए, प्रॉस्पेरिटी आ जाए, हार्वेस्ट कर लें आप अपनी मेहनत को. इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है क्वीन ऑफ कप. अगेन यू कैन सी दिस इज द सिंबल अबाउट ऑल द इन्फिनिटी. द ओम इज देयर एंड द कप इज इंडिकेटिंग अबाउट ऑल द स्टेटस एंड लग्जरी. आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा स्टेटस रहे, फ्लो ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस, एंड आपको क्राउन भी मिल रहा है, आपको आपकी वर्क में एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है. सेम आपकी फैमिली में आपको बहुत ज़्यादा ऑनर एंड रेस्पेक्ट मिल रहा है, आपके किड्स बहुत हैप्पी हैं, आपकी फैमिली खुश है, आपकी इन लॉज की तरफ से आपको बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस मिल रहा है. एंड स्पेशली एज पर क्वीन ऑफ कप, मे बी यू वुड लाइक टू plan some traveling, some abroad settlement, क्योंकि huge dreams दिख रहे हैं, big dreams, I can say big dreams, or that's not very like common one, that's coming like settling somewhere in a nice place, having the good life and mentally and emotionally दोनों तरीके से honor and respect पाना. That's really wonderful guys. आपके लिए पाइल 3 सबसे ज़्यादा आप यहाँ पर अपनी लाइफ स्टाइल को लेके बहुत चूजी दिख रहे हैं, and you want a great lifestyle. That's really amazing. Yes, go for it. Most important यहाँ पर आ रहा है 7 of Pentacle, and that's what you are waiting for. Good results. Patience दिख रहा है, hard work दिख रहा है, and now you are waiting कि क्या results होंगे, क्या आप यहाँ पर efforts डालें. कुछ आप में से पर्सन ऐसे हैं जो इन्वेस्ट करने से पहले सोच रहे हैं कि क्या रिजल्ट अच्छा आएगा, should we give some time, efforts in relationship, in business, in job, in preparation, in any way. So कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हैं कि परमानेंट होगा क्या नहीं होगा, कुछ स्टेबिलिटी मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, एज पर योर एफर्ट्स. क्योंकि हर जगह पे यहाँ पे यू कैन सी दिस वीट एंड क्रॉन्स आर कमिंग. वीट आ रहा है, वो आ रहा है कि क्रॉप, जैसे कि क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं ना मेहनत करके, ऐसे ही आप भी चाहते हैं कि आप भी सीड पुट ऑन करें एंड रिजल्ट्स का वेट करें.
and that's really nice. Wow, you guys are actually very lucky and universe is ready to bless you, क्योंकि हर जगह पे मुझे यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल गेन, अबेंडेंस एंड लॉट्स ऑफ स्टेबिलिटी दिख रही है, पर्सनली एंड प्रोफेशनली इन दोनों फ्रंट पर. लैंड प्रॉपर्टी को भी लेकर आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है. इट्स अ जर्नल रीडिंग, सो आई एम नॉट गिविंग यू द एडवाइस अबाउट द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, बट अगर आप किसी तरीके की प्रॉफिट के लिए वेट कर रहे हैं, पार्टीशन हो रहा है या कोई लैंड प्रॉपर्टी को लेकर हाउस की प्लानिंग, आपका ड्रीम हाउस की प्लानिंग है, सो यस वो ज़रूर पूरा होगा. एंड लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं. व्हाट आर द सॉल्यूशंस एज यू आर गोइंग थ्रू विद दिस माइंडसेट, जहां लग्जरी, पेशेंस, हार्डवर्क दिख रहा है और यू आर वेटिंग फॉर गुड रिजल्ट्स, some kind of commitment, some kind of final achievements कि हाँ अब आपके पास फाइनली सक्सेस है. सो ऑन दैट नोट लेट्स सी, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप रुकें, फ्लो, यू जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो, नेचर के साथ, टाइम के साथ, ग्रोथ के साथ आगे बढ़ते जाएं. सो दिस इज ग्रेट. सो वी हैव फर्स्ट फॉर यू एज अ सॉल्यूशन pain, red color pain. Somewhere it is coming like you are going through with this pain, और ये पेन है कहीं ना कहीं एफर्ट्स का. आप एफर्ट्स डाल रहे हैं तो यू आर गोइंग थ्रू विद पेन एज वेल. वो पेन ऐसा भी हो सकता है कि आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं किसी पार्टनर का या फिर किसी तरीके के सिचुएशन को रिजॉल्व होने का, और आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं. नाउ यू आर जस्ट गोइंग थ्रू विद दिस पेन, बट दिस पेन लाइक नो गेन नो पेन. सो इट इज़ कमिंग कि यस अगर आप पेन सफ़र कर रहे हैं सो आपको गेन भी मिलेगा. सो डू नॉट वरी, दिस काइंड ऑफ पेन इज़ कम्प्लीटली लाइक एक्सेप्टेबल एंड द सॉल्यूशंस आर देयर एज पर पेन. आपके रूट कॉज में पेन है, आपका जो फाउंडेशन है, फंडामेंटल, वहाँ आप फोकस करें. जो हर्डल है, जो ब्लॉकेजेस हैं, दैट इज़ ऑल्सो कमिंग इन द बेस. द रेड कलर इज़ ऑल कमिंग योर बेस. रूट कॉज देखें, ऊपर ऊपर के सॉल्यूशंस या ऊपर ऊपर की प्रॉब्लम्स को सही करने में बिजी नहीं रहें. यू हैव टू फोकस ऑन द बेस. ओके, अनदर मैसेज इज कमिंग फियर. आपको फियर भी बहुत दिख रहा है. हो सकता है आपकी जो लाइफ स्टाइल है आप नहीं चाहते कि वो खो दें या किसी तरीके की आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना हो. दिस फियर इज इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ डीप डाउन रिजिडनेस. आपको एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत है. समवेयर आपके अंदर नेगेटिविटी बनी हुई है, हॉलोनेस बना हुआ है बिकॉज ऑफ ऑल फियर. ये फियर क्या है? ये फियर है खोने का या सक्सेस नहीं पाने का, उस एक्सपेरिमेंट नहीं करने का, डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करना. दिस फियर इज ऑल इंडिकेटिंग द लेस कॉन्फिडेंस और गोइंग थ्रू विद दिस काइंड ऑफ कि एक बार रिजेक्शन मिल गया या आपके पास्ट में रिजेक्शंस मिले, सो यू आर जस्ट सफरिंग कि नहीं ऐसा ही बार बार होता रहेगा. इस फियर को ख़त्म करने की ज़रूरत है. ओके, दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट. दीज थिंग्स वी डोंट गिव मोर इम्पोर्टेंस, बट यही प्रॉब्लम्स होती हैं जो ब्लॉकेज बनती हैं. वी हैव दिस इज़ आइडेशन. अगेन आपके लिए आ रहा है फाउंडेशन, बेस. आपके आइडियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू क्रिएट, टू रिसीव द गुड रिजल्ट्स. अगर आप अपने आइडियाज़ पे काम करेंगे और उस पर वर्क करेंगे, रेड कलर इज़ कमिंग ऑफ फॉर रूट चक्रा, फाउंडेशन. जैसे कि कोई एक आइडिया है, आई वॉन्ट टू डिज़ाइन अ कार, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल. सो वो मैंने मैनिफेस्ट किया, आई हैव मेकअप सम माइंड, मैंने एक इमेजिनेशन दी और नाउ आई एम क्रिएटिंग इट ऑन माई पेपर. सेम थिंग आपको अपने आइडियाज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है, और आइडियाज़ पे ज़रूर है वर्क करना. उस पर फियर या उसके अंदर आप ये पेन नहीं देखें, आपको इनको इग्नोर करना होगा. यू हैव टू वर्क ऑन दिस. ठीक है, अगर आप अपने आइडियाज़ पे वर्क करेंगे यू विल गेट लॉट्स ऑफ ग्रोथ एंड फ्लो, और आपके हर्डल्स ख़त्म होंगे. आप में से कुछ पर्सन हो सकते हैं कि जो बिजनेस ओरिएंटेड हैं या उनको बिजनेस ज़्यादा सूट करेगा, बिकॉज आपके लिए लग्जरी लाइफ स्टाइल आ रही है. एंड दैट empress is all coming about like a princess vibes, like someone very sophisticated and living a good lifestyle, happy, relax and at a high status. So उस चीज़ के लिए आपको अपने आइडियाज़ के साथ काम करने की ज़रूरत है. यू जस्ट बिलीव इन योर इंट्यूशन, यू जस्ट बिलीव इन योर प्लान्स, यू जस्ट बिलीव इन योर ओन स्किल्स. तभी आप आगे गो विद द फ्लो आगे बढ़ पाएंगे. ठीक है, रिजिडनेस को
ख़त्म करना होगा. So this is all which is coming for you group 3, and your mind is coming very healthy and positive. So the time is to work on it. कर्मा की ज़रूरत है, फाउंडेशन क्रिएट करने की ज़रूरत है, एंड कॉन्शियसली अपने फियर को निकालें. ठीक है कि सक्सेस नहीं मिलेगी तो क्या होगा, रिजेक्शन हो गया तो क्या होगा, लाइक दैट. सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर, सो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माई वेबसाइट www.lisasimi.com. वहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और फॉर रेमेडी, फॉर क्रिस्टल्स हीलिंग, फॉर सॉल्यूशंस, लाइक फॉर टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी एंड गुड लक, सो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम. मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगी वो कौन से क्रिस्टल्स हैं, वो कौन सी रेमेडी है जो आपको मदद करेगी टू गेन द सक्सेस, टू अचीव a luxury lifestyle. So this is all. Wish you a very good luck. Bye.